नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव। आज हम जानने वाले हैं GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। यह बिल पास किया गया 15 मार्च को लोकसभा में, 24 मार्च को राज्यसभा में और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस बिल को पारित कर दिया गया है। क्या है इस बिल में? यह बिल पावर अमेंड करता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे हम उपराज्यपाल भी कहते हैं। इस बिल में सरकार शब्द का मतलब बदल दिया गया है। अब सरकार शब्द का जो मतलब है वो हो गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के उपराज्यपाल। पहले जो होता था सरकार मतलब जो दिल्ली के जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती थी, वो सरकार मानी जाती थी। अब इस पे क्या कहना है विपक्षी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों का? वो कहते हैं कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, और वहीं दूसरी जगह बीजेपी के लोग कहते हैं कि इसमें कोई भी चीज़ अनडेमोक्रेटिक नहीं है। ये बिल सिर्फ पावर अमेंड करता है दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में। तो आइए जानते हैं इस बिल के बारे में। इस बिल की जो मेन लाइन है उसमें लिखा गया है कि द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रेफर्ड टू इन एनी लॉ टू बी मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन LG। मतलब कि सरकार शब्द का मतलब बदल दिया गया। अब सरकार शब्द का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब इस बिल से जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने डोर स्टेप डिलीवरी फॉर एसेंशियल सर्विसेज ऑड इवन रूल लाया था, तो ऐसे डिसीजंस भी अब नहीं ले सकते हैं। और दूसरी जो लाइन में लिखा गया है कि ये जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पावर को कम ज़्यादा करता है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर को बढ़ा देता है और चीफ मिनिस्टर के पावर को कम कर देता है। अब जो हम जनता, दिल्ली की जनता ने जो वोट देकर चुना है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, ना कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसीलिए बहुत से लोगों का मानना है कि जो LG होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ इशारों पर ही काम करते हैं। दिल्ली एक ऐसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसकी गवर्नेंस हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है। तो आइए जानते हैं इसका इतिहास। आज़ादी के बाद 1952 में दिल्ली एक स्टेट बना और वहाँ पर इलेक्शंस हुए। कांग्रेस ने इलेक्शंस जीते और चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, जिसके तहत दिल्ली ने अपना स्टेटहुड लूज़ किया और बन गया यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद गवर्नमेंट बनती रही, बिगड़ती रही टिल 1991। 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, जिसके तहत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया। दिल्ली अब यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से बन गया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसमें कुछ प्रावधान दिए गए कि पहला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। अब जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है वो सभी मुद्दों पर कानून बना सकती थी, और चाहे वो कॉन्करेंट लिस्ट के हों चाहे वो स्टेट लिस्ट के हों, एक्सेप्ट पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। इसके बाद 1993 में फिर से इलेक्शंस हुए, बीजेपी ने इलेक्शन जीते, मदन लाल खुराना दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद फिर से इलेक्शंस होते रहे, चलते रहे, लेकिन फिर 2014 के जब इलेक्शंस हो रहे थे, उसमें चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सबके मैनिफेस्टो में एक चीज़ कॉमन था कि वो दिल्ली के फुल स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे। इससे दिल्ली की जनता जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि कोई भी पार्टी आए उनको फुल स्टेटहुड मिलेगा और उसके द्वारा जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी मिलेगा। 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी ने इलेक्शंस जीते। उसके बाद 2015 के स्टेट असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा बहुमत से इलेक्शन जीते। अब यहीं पर नाम आता है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। उस समय के LG थे नवाब जंग। अब इन्होंने फाइलें भेजना बंद कर दिया था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास रिगार्डिंग लैंड, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि ये इनके अंडर आता था, लेकिन LG यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने 2015 में ही अरविंद केजरीवाल ने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन पास किया था 1031, जो बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी अच्छे। लेकिन LG ने इस पर भी टांग लड़ाई और कहा कि जो ये एंटी करप्शन ब्रांच है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आता है, और उन्होंने अपने अंडर ले लिया। जो एंटी करप्शन ब्रांच 6 महीने पहले बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था वो अब धीरे धीरे स्लो होने लगा। लेकिन LG यहाँ तक भी नहीं रुके, उन्होंने सर्विस सेक्टर हो, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स को अपने अंडर लेने लगे।
इससे जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी, अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट थी, वो काम नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने हाई कोर्ट के पास अप्रोच किया और 2016 में हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस हैं वो सही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सभी मुद्दों पर, सभी डिसीजंस में भाग ले सकते हैं और अपने इनपुट्स दे सकते हैं। उनके जो इनपुट्स हैं वो आप पास नहीं कर सकते थे। इसके बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलजी के रेसिडेंट के बाहर धरना दिया और ही साथ सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा भी खटखटाया। तब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तब तक दिल्ली की गवर्नमेंट पूरी तरह से डिसफंक्शनल हो गई थी। वहाँ पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 4 जुलाई 2018 को। उस जजमेंट 100 से ज़्यादा पेजेस का था। उसमें क्लियरली लिखा गया था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के पावर हैं वो सिर्फ पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड की रिगार्डिंग ही होंगे, और जो भी अदर पावर्स हैं, डिसीजन ले सकते हैं, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होंगे। इससे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा था वो क्लियर हो गया था। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट अच्छे से चलती रही, बहुत ही अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए गए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, चाहे वो बिजली फ्री करना हो, पानी फ्री करना हो, स्कूल्स का बनवाना, बहुत ही अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए गए। इसी का नतीजा था कि आम आदमी पार्टी ने फिर से इलेक्शंस बहुत ही अच्छे बहुमत से जीता था 2020 में। लेकिन ये बातें बहुत ही ज़्यादा खटकने लगी थी बीजेपी को कि वो वहाँ पर इलेक्शंस जीत नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने फिर से 2021 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया, जिसके तहत उन्होंने फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर को बढ़ा दिया है। अब सरकार शब्द का मतलब ही लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिना कोई भी, चाहे वो कोई छोटे से छोटा मुद्दा हो, छोटे से छोटा डिसीजन लेना हो, वो पास नहीं हो सकता विदाउट लेफ्टिनेंट गवर्नर। बहुत से लोग ये देखेंगे कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी का मुद्दा है और उनका झगड़ा है। ये ऐसा नहीं है। ये आपके डेमोक्रेटिक राइट्स का मुद्दा है कि आपने जिस पार्टी को वोट देकर जिताया है, वो उस पार्टी के पास वो पावर ही नहीं है कि आपके बेनिफिट के लिए, आपके लिए वो अच्छे अच्छे डिसीजन ले सके। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।